प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 15 से 23 तक। मैं प्रभु यीशु में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता हूँ। महिमा में पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह किसी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 8 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो ये चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने संत पौलुस से हम मसीहियों और विश्वासियों की बुलाहट की गरिमा के बारे में सुना।
कई वर्ष पहले की बात है, एक बार मैं एक गांव गया था, एक विश्वासी के घर। उसके बाद घर पे प्रार्थना के बाद अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था। वहां के एक नवयुवक जिसका नाम था धर्मेंद्र, मैंने उससे कहा, धर्मेंद्र, प्रभु यीशु मसीह को जानना कितने बड़े सौभाग्य की बात है ना? तब वो रो पड़ा। वह रो पड़ा। आप समझ जाते हैं कि क्या बताना चाहता था वो। एक नए विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त करना एक बहुत बड़ी गरिमा की बात है। कई वर्ष पहले हमारे यहां हर रविवार को सत्संग होता है और सत्संग में करीब 2-3 हजार लोग आते हैं। सत्संग के दौरान उनको साक्ष्य देने का समय मिलता है और साक्ष्य देने के लिए लंबी कतार रहती है, कंट्रोल करना पड़ता है। एक बहन साक्ष्य देने के बाद मुझसे कहने लगी, मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूं। मैंने कहा समय नहीं है, आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। लेकिन जबरदस्ती उसने कहा कि एक लाइन गाने दीजिए, और उसने इस प्रकार गाया भोजपुरी में, जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गए। यानी जिस प्रकार के भगवान या ईश्वर मैं खोज रही थी, मुझे वह ईश्वर मिल गया है। एक नए विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह को जानना कितने बड़े आश्वासन की बात है, सांत्वना की बात है। मैं सच कहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब से मैं गैर मसीहियों के बीच काम करने लगा करीब 25 साल से, मुझे अपने मसीही बुलाहट पर नाज गर्व होने लगा। और मैं अपने माँ बाप को, जिन्होंने मुझे मसीही बुलाहट दी, विश्वास को बरकरार रखा, धन्यवाद देता हूं हृदय से। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने हमें बताया है कि हमारी बुलाहट कितनी गरिमामय है। वो कहते हैं, वो आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप ये देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के द्वारा जब हम ईश्वर की मंडली में, विश्वासियों के समुदाय में आते हैं, हमें एक नई और गहरा और महान विरासत मिल जाती है। अनुग्रहों का भंडार हमारे लिए खुल जाता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक बहुत गहरी बात है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो भी मेरे लिए अपने हृदय और जीवन और घर के द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर पे आऊंगा, उसके जीवन में आऊंगा और हम दोनों के बीच में एक आदान प्रदान शुरू होगा। एक मसीही के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में यही होता है। जब से हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, उन पर विश्वास किया, उस समय से ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगा है। उसका सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करने लगा है, हमारे व्यक्तित्व को महिमा में बनाने लगा है। हमें एक ऐसी कृपा मिल जाती है जो अन्यत्र नहीं प्राप्त होती है। उसको देखने के लिए संत पौलुस कहते हैं कि आपको आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत होती है। प्रभु के द्वारा दिए गए इस गरिमा को देखने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत है और आंतरिक मन की जरूरत है, मन की ज्योति की जरूरत होती है। अन्य लोग पहचान नहीं पाएंगे। हमारी एक बेटी युवा तरंग के लिए साक्ष्य दे रही है। उसने अपने साक्ष्य के अंत में कहा कि लोग सोचते हैं कि यीशु में आने के बाद हमें क्या मिला है, और वो कहती है कि लोग पैसे, मकान, गाड़ी, अन्य चीजों की दृष्टिकोण से पूछते हैं क्या मिला है। लेकिन सच कहूं, मुझे क्या मिला है या हमारे परिवार को क्या मिला है, इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एक अंदरूनी आनंद और सुख, एक अंदरूनी स्वतंत्रता, एक आजादी, ईश्वर के साथ एक गहरा और सीधा रिश्ता,
जब पुकारें वो हमारे पास होना, उसके सानिध्य का एहसास करना, उसके साथ सतत बातचीत करना, उसके साथ चलना, ये सब पैसों में, मकानों में, गाड़ियों में तौला नहीं जा सकता है। हम विश्वासियों को अपने विश्वास, अपने प्रभु और अपने मसीहत पर मनन करना है। आज एफेसियों के पत्र को और एक बार पढ़ना, उसके अध्याय 1 वाक्य 15 से, जिसको संत पौलुस ने आज हमें सुनाया है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारे सामने 3 बातें रखते हैं। पहली बात प्रभु कहते हैं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। प्रभु यीशु का शिष्य होना आसान नहीं है, लेकिन जिसने प्रभु यीशु को अपना प्रभु और मालिक मान रखा है, उसको यीशु के लिए शर्माना नहीं चाहिए। संयोगवश आज हम एक महान संत का त्योहार मनाते हैं। उस संत का नाम है अंताकिया का संत इग्नेशियस। अंताकिया का संत इग्नेशियस प्रारंभिक कलीसिया में अंताकिया का 3रा धर्माचार्य थे, और उस समय विश्वासियों पर कठोर, भयंकर, भयानक अत्याचार चल रहा था। जहां भी विश्वासी पकड़े जाते थे, मार डाले जाते थे। और इस धर्माचार्य जी को भी, इग्नेशियस जी को भी पकड़ लिया गया, लेकिन बड़ी शान से वे रोम ले जाए जा रहे थे, बड़ी शान से जा रहे थे। मार्ग में कई विश्वासियों ने उनसे कहा कि आप बच जाइए, किसी तरह से बच जाइए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, जब मैं शेरों के खड्ड में डाल दिया जाऊंगा और शेर मुझे हड़प लेंगे और अपने मुंह में चबा लेंगे, तो मैं विश्वास करूंगा कि मैं यीशु के लिए एक रोटी बन गया हूं, क्योंकि मैं यीशु का गेहूं हूं। एक ऐसे शहीद जो इतने बड़े पद के होने के बावजूद यीशु के लिए अपने आप को अर्पित किया, वही यीशु आज हमसे कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो स्वर्गदूतों के सामने मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। कई विश्वासियों के जीवन में प्रभु के अनुग्रहों की, आशीषों की का एहसास ना होना, उसका एक कारण यह है कि वे यीशु के लिए लजाते हैं, शर्माते हैं। साक्ष्य देने की बात तो दूर, लेकिन यीशु के लिए शर्माते हैं। दूसरी बात प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। मत्ती अध्याय 12 में भी यही बात कही गई है। ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप या पवित्र आत्मा की निंदा का मतलब क्या होता है? कई लोग सवाल करते हैं। जिसकी क्षमा नहीं होती है, सत्य को जानना, इसके बावजूद उस सत्य को ना मानते हुए उसको झूठ बताना। इन दिनों में भी आपने सुना कि प्रभु यीशु ने बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया ईश्वर के नाम पर, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट किया। लोगों के सामने लंगड़े चले, अंधों की आंखें खुल गईं, बहरे सुने, गूंगे बोले, कोढ़ी चंगे हुए उनकी नजरों के सामने। लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उल्टे ये दोष लगाया कि ये नरक दूतों के नायक के सहारे कर रहा है, ये नरक दूतों के नायक के सहारे ये सब कर रहा है। सत्य जानने पर भी सत्य का तिरस्कार करना, उल्टा उस पर दोष लगाना, यह पवित्र आत्मा की निंदा है, पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप है। पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को देख रहे हैं तब भी उसको झूठ बोलना, गलत बोलना, यह पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है, पवित्र आत्मा की निंदा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, ज्योति संसार में आई लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया। क्यों? क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। उनके कर्म बुरे थे, इसीलिए उन्होंने अंधकार को पसंद किया। जानबूझकर सत्य का तिरस्कार करना, उसको झूठ घोषित करना, ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध
पाप है, पवित्र आत्मा की निंदा है। तीसरी बात जो प्रभु यीशु हमें बताते हैं वो यह है, जब ये तुम्हें सभागृहों न्यायाधीशों शासकों के सामने खींच ले जाएंगे, ये चिंता ना करो हम क्या से बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, ये चिंता मत करो, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना होगा। हमारे जीवन में भी इस तरह की बातें होती हैं। हमें लोगों के सामने खड़ा होना पड़ता है, हमें यीशु के लिए गवाही देना पड़ता है, हमें अपने विश्वास के लिए बोलना पड़ता है। पहले से सोचना नहीं, अपने दिमाग पर भरोसा नहीं रखना, पवित्र आत्मा के अधीन होना, पवित्र आत्मा समझाएगा। जीवन के प्रतिदिन के जीवन में भी हमें इसका सामना करना पड़ेगा। हमें प्रभु की तरफ से बोलना पड़ेगा, हमें प्रभु की ओर से बोलना पड़ेगा, प्रभु के पक्ष में बोलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की ओर से बोलना पड़ेगा। हमें सोचना नहीं, दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, पवित्र आत्मा के अधीन होना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी सांत्वना के लिए धन्यवाद देते हैं, भरोसे के लिए धन्यवाद देते हैं, साहस और हिम्मत बंधाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज का दिन हमारे लिए अनुग्रहों का दिन हो, आशीषों का दिन हो। तेरे पवित्र वचनों के अनुसार जीने की कृपा देना, तेरे नाम पर लज्जित ना हो, तेरा नाम प्रकाशित करने में हम लज्जित ना हो, बल्कि हम तेरे नाम पर जाने जाएं, पहचाने जाएं। प्रभु यीशु, हमें कृपा दीजिए कि हम भरोसा रखें कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात घटित नहीं होगी जो तू नहीं जानता है। अगर बातें घटित होगी तो तू हमें शक्ति भी प्रदान करेगा, साहस भी प्रदान करेगा। धन्यवाद यीशु, अपने विश्वास की गरिमा को जानने की कृपा दीजिए, अपने मसीहत को जानने की कृपा दीजिए, उस गरिमा को हम प्रतिदिन महसूस कर सकें और उसमें आगे बढ़ सकें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, अनुग्रह देना। आज का दिन उनके लिए अनुग्रहों का दिन हो, आशीषों का दिन हो। जहां कहीं भी वे जाएंगे वहां पर तेरी उपस्थिति के एहसास हो। तेरे स्वर्गदूतों को भेजकर उनको सुरक्षा प्रदान कर, संरक्षण प्रदान कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।